नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम सामान्य जागरूकता के अंतर्गत जो 10 अंक के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उसको कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फटाफट से अपने कंटेंट पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। देखिए, जो सामान्य जागरूकता के अंतर्गत आपके सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, उसमें आपके राजनीति शास्त्र भी है, भूगोल भी है, पर्यावरण भी है, इसके साथ साथ आपके विविध, जिसे कह सकते हैं आपके लूसेंट का जो पीछे का विविध पार्ट होता है वह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी संगठनों को, दिवसों को, इसके साथ साथ सभी विषय के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर शामिल किया जा सके। तो पारिस्थितिकी की खोज किसने सर्वप्रथम की थी? यह शब्द दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। इकोलॉजी सिस्टम शब्द किसने दिया था? तो एजी टांसले ने। बिना रुके, बिना थके, सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करवाया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सलीम अली को। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र को। और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है रविंद्र सिन्हा को। और आपके हाल ही में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? पटना, बिहार में। और बिहार के बोधगया में ही आपके महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में लेटी हुई मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल करेंगे कि यदि पारिस्थितिकी शब्द पूछा जाएगा तो अर्नेस्ट हेकल, और यदि इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द पूछा जाए तो एजी टांसले। देखिए, तंत्र से याद रखिएगा टांसले। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखल। अब टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और T+2 अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला देखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है? जो ऊर्जा का पिरामिड है वह सदैव सीधा और एक दिशीय बनता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय। इसका पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है। ऊर्जा के 10% नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया है? तो ऊर्जा जो है 10% ही आगे ट्रांसफ़र होती है और 90% उसका लॉस हो जाता है। यह नियम देने वाले थे आपके लिंडेमन। पहला कोप जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो 1995 में बर्लिन शहर में। और कोप 21 कहाँ पर किया गया था? तो पेरिस में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। कोप 21 का आयोजन पेरिस में किया गया। इसके तहत भारत में सौर ऊर्जा संगठन स्थापित किया गया। अगला देखेंगे, कोप 26 का आयोजन कब किया गया? तो 2022 में। और कहाँ पर? तो ग्लासगो में। 2022 में कोप 26 का आयोजन किया गया, जो अति महत्वपूर्ण है। और 27 में कहाँ किया जाएगा? तो मिस्र में 2023 में। नाटो, अब हम सभी मुख्य संस्थानों और संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपकी संस्था आ जाती है नाटो। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसमें कुल सदस्य देश हैं आपके 30। सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी बहुत ज़्यादा जानकारी रख के यहाँ पे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है कि आपने इतनी ज़्यादा नाटो के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली। आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि नाटो की स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सदस्य देशों की संख्या क्या है। और कई कई देशों के तो सिर्फ आपके मुख्यालय ही पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे, WTO की स्थापना कब होती है? तो WTO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। बहुत ही फास्ट तरीके से चल रहे हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप अपने अनुसार उसे कम भी कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की जाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी ओंकाजा इवेला WTO की पहली महिला महाअध्यक्ष, पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। और इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। अगला देखेंगे, अगला संस्थान है आपका WHO। मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है, जिसके तहत आपके हर वर्ष 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। अगला देखेंगे, सार्क की स्थापना कब होती है? तो दक्षिण एशियाई संघ जो है आपका सार्क, इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना होती है, जिसमें इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। और 8वां जो सदस्य आपका
इसमें शामिल हुआ है वह है अफगानिस्तान। अगला देखेंगे आशियान। आशियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को होती है। इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 10 है। एक बार मेरे साथ फिर से रिकॉल करेंगे। नाटो की स्थापना 1949 में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में 30 सदस्य हैं। WTO की स्थापना जनवरी 1995 में, जिनेवा नागोजी ओकाजाई वेला अध्यक्ष हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में मुख्यालय और वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है और 8वां देश अफगानिस्तान है। आशियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। 8 अगस्त 1967 को स्थापना होती है और वर्तमान में 10 सदस्य हैं। अगला देखेंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके प्रथम भारत के महिला और प्रथम भारत के पुरुष, इनसे प्रश्न निकल सकते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़। सर्वाधिक लोकसभा की सीटें कहाँ हैं, तो उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें। और यदि राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है, तो 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है, राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपका जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। और राज्यसभा में इसका प्रतिनिधित्व है यानी कि 31 सदस्य और लोकसभा में है 80 सदस्य। वहीं अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्य संख्या है 403 और विधान परिषद में सदस्य संख्या है 100। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन चारों आंकड़ों को याद रखिएगा। लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो प्रथम बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था वह थे GS कुरूप यानी कि जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह किस भाषा में दिया गया था, तो मलयालम भाषा में। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत को। इसके साथ याद रखेंगे कि वर्तमान में इस समय आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार 67वां दिया गया है और वह किसे दिया गया है, तो दामोदर मौजा को। नेक्स्ट देखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था सर्वप्रथम, तो देविका रानी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी को दिया गया था। और अभी हाल ही में आपके किसे दिया गया है, तो आशा भोसले को, क्योंकि आपके पेपर प्रिंट हो चुके हैं इसलिए यह प्रश्न अब वर्तमान वाला नहीं पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी, तो जो आपकी प्रथम महिला मिस वर्ल्ड थी वह थी रीता फारिया और मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन। क्या यह प्रश्न पिछली बार नहीं पूछे गए थे, तो यही प्रश्न पिछली बार भी पूछे गए थे और यहीं से भी प्रश्न फिर से बनेंगे। तो प्रथम मिस वर्ल्ड रीता फारिया, प्रथम मिस यूनिवर्स तो सुष्मिता सेन। वर्तमान में आपके मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो कैरोलिना। और मिस यूनिवर्स कौन बनी है, तो हरनाज सिंधु। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कटक उड़ीसा में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कटक उड़ीसा में। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला में। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नागपुर में। अगला भी याद रखेंगे, जैसे पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इज्जतनगर बरेली में। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मखदूम मथुरा में है। इसके बाद आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है, तो कानपुर में है। दाल फैक्ट्री कहाँ है, कानपुर में है। नेक्स्ट देखेंगे टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष का है, तो 1973 का। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि T+2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगला देखेंगे हाथी प्रोजेक्ट कब आता है, तो 1992 में। नेक्स्ट है प्रमुख देश और उनकी संसद। अब हम कुछ महत्वपूर्ण देश देखेंगे और उनकी कौन सी संसद है उनके बारे में देखेंगे। जैसे बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है, भूटान की संसद को तोशोंगडू और अफगानिस्तान की संसद को सोरा के नाम से, जापान की संसद को डाइट के नाम से, USA की संसद को कांग्रेस के नाम से और नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से, ईरान और मालदीव दोनों की संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है। वहीं श्रीलंका की संसद को पार्लियामेंथुवा यानी कि पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे, बांग्लादेश की जातीय संसद, भूटान की तोशोंगडू और अफगानिस्तान की सोरा, जापान की डाइट, USA की कांग्रेस, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, ईरान और मालदीव की मजलिस। अगर भारत की पूछ ली जाए तो संसद। भारत की भी याद रखिएगा क्योंकि आप भारत से ही रिलेट कर रहे हैं, तो भारत की संसद, भारत में जो आपके पार्लियामेंट है उसे क्या कहते हैं, संसद। अगला देखेंगे वर्तमान में आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है, तो रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधित्व कर रही हैं। UNO की पहली महिला महाअध्यक्ष कौन नियुक्त की गई थी, तो UNO में जो पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई थी वह थी विजया लक्ष्मी पंडित।
यूएनओ के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में यूएनओ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। और मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 193। 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान। याद रखेंगे कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। वर्तमान में अध्यक्ष या महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। और सदस्य देश कितने हैं? 193। स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। यहाँ पर आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। अगला देखेंगे, यूक्रेन की राजधानी कौन है? तो यूक्रेन की राजधानी है कीव और इसकी मुद्रा है, देखिए मुद्रा का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तुर्किया की जो राजधानी है वह है अंकारा। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ की मुद्रा है वॉन। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकर। और ब्राज़ील की राजधानी है ब्राजीलिया, यहाँ की जो मुद्रा है उसे रियल के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और यहाँ की मुद्रा है बोलीवर। इटली की राजधानी रोम और मुद्रा है लीरा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ की मुद्रा को फ्रैंक के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स में कौन सा आपके संस्थान का मुख्यालय स्थित है? तो नाटो का। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसे भी फ्रैंक के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन। इसके द्वारा आपके रेड डाटा बुक जारी की जाती है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1948 में। देखिए सिर्फ आप वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको एक एक महत्वपूर्ण संगठन संस्थान सभी के बारे में बताया जाएगा। तो रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। UNFCCC की स्थापना कब की गई थी? तो 21 मार्च 1994 को। और 21 मार्च को ही आपके विश्व वानिकी दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बॉन जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। UNDP की स्थापना कब की गई थी? तो 22 नवंबर 1965 को UNDP की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और आप याद रखेंगे कि UNDP का भी मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। आप एक बार को भले ही तिथि भूल जाएं लेकिन उनका मुख्यालय जरूर याद रखिएगा। अगला देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस, पेरिस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को। DRDO का स्थापना कब की गई थी? तो DRDO की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1958 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत, क्योंकि इनकी नवीनतम नियुक्ति हुई है इसलिए इसे याद रखिएगा। अगला देखेंगे, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? क्योंकि इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई, तो S सोमनाथन इसरो के नवीनतम अध्यक्ष हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। किस कमेटी या समिति के आधार पर? तो शिवरमन समिति के आधार पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद रजलू चिंतला। UNO की स्थापना कब की गई? अभी अभी आपको बताया था। तो UNO की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। IMF की स्थापना कब की गई? IMF की स्थापना भी 1945 में की जाती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। FAO की स्थापना कब की जाती है? तो 16 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। देखिए, खाद्य सुरक्षा संगठन की स्थापना कब की गई है? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। अगला देखेंगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिलीपींस, मनीला में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लवासा। अगला देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वह थी फातिमा बीवी। और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की जो आपके प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी वह थी लीला सेठ। अंतर को समझिएगा, मैं अभी अभी डिफाइन कर दूंगी, पहले एक बार आप सुन लीजिए। प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी। अब हम तीनों प्रश्नों को आसानी से देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यदि आपसे सुप्रीम कोर्ट की पूछी जाएंगी प्रथम महिला न्यायाधीश, सिर्फ न्यायाधीश की बात हो रही है, मुख्य न्यायाधीश की नहीं।
तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। अब हाई कोर्ट की अगर मुख्य न्यायाधीश पूछी जाए तो वह थी लीला सेठ, और प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश थी अन्ना चांडी। तो तीनों ही प्रश्नों में आप आसानी से अंतर कर सकते हैं और इन्हें याद रख सकते हैं। अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको बोरियत महसूस होगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगी। इसके बाद भी आपके एक से दो वीडियो लाऊंगी जिसमें आपके जो ये 10 नंबर समसामयिक के हैं इन सभी का पूरा एक रिवीजन करवाया जा सके। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल का सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपने पढ़ाई की पोथी को अब तक जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।